इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। उन्नाव जनपद के सरवन ग्राम सभा के बिबियापुर गांव में जन्मे राम नरेश गौतम पुत्र नन्हेलाल, जो कि अच्छे व्यवसायिक होने के बाद भी समाज सेवा में आकर अपनी पहचान बनाने का कार्य शुरू किया है। बताते चलें कि कालूखेड़ा बाजार में अंजू ज्वेलर्स के पास से एक आभूषण की दुकान करने के बाद अचानक राम नरेश गौतम का इरादा बदल गया और हिलौली ततिया से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली। इसी के साथ श्री गौतम ने पहले गरीब बेसहारा लोगों के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण कालूखेड़ा में कराया, जिससे गरीब बेसहारा लोगों को शादी बारात में सुविधा मिल सके। और उसी के बाद सरवन गांव के समीप दुर्गा मंदिर में मां कुशहरी देवी के नाम से मंदिर की स्थापना करवाई। साथ में बताया कि पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीत चुका हूं, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख असोहा से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर चुका हूं। अब मैं हिलोली ततिया से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के बाद यदि जनता ने साथ दिया तो समाज सेवा पूरी तरह निष्ठा के साथ करूंगा। वहीं लोगों ने बताया कि राम नरेश के पिता कभी प्रधान रह चुके थे, इसलिए उनकी इच्छा पहले से ही मजबूत बनी हुई है। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। आप तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं असोहा ब्लॉक के कालूखेड़ा बाज़ार में, जहां हम आज ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू होने जा रहे हैं जो एक व्यवसाय के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। अब जानते हैं कि व्यवसाय छोड़कर यह समाज सेवा की राह क्यों पकड़े हैं। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है राम नरेश गौतम जी। आइए सीधे उनसे रूबरू होते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है वैसे? राम नरेश गौतम जी। कहाँ के रहने वाले? कंचनपुर, ग्राम पोस्ट कंचनपुर के रहने वाले। आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं जी। हमें जैसा जानकारी हो रही है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। क्या मामला है, आप राजनीति क्यों ऐसे उतरे? क्योंकि व्यवसाय तो आपको बहुत बढ़िया चल रहा था जी, आपका क्षेत्र में अच्छा परचम भी लहरा रहा है जी, लेकिन आप राजनीति में आने के कारण क्या है? नहीं, राजनीति में आने का कारण ये है कि व्यवसाय के साथ साथ थोड़ी बहुत राजनीति भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों का कि लोगों ने जो है हमको चुना है कि आप आइए। व्यवसाय तो किया ही जा रहा है, साथ साथ राजनीतिक का कार्य किया जाए। थोड़ा बहुत राजनीतिक तो सभी लोग कर ही रहे हैं जी। तो व्यवसाय के साथ साथ हम भी सोचें कि थोड़ी सी राजनीति की जाए, देखा जाए शायद हमारे मित्र साथी जो अभी तक बेरोजगार हैं। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, मैं सरकार के विषय में कुछ नहीं बोलूँगा, और ना हम अपने क्षेत्रवासियों के जो सदस्य हैं उनके विषय में कुछ भी नहीं बोलूँगा। ये लिए कि बहुत से लोग चुनाव लड़े हैं, बहुत से लोगों को जिता करके भेजा है इस क्षेत्र से, लेकिन मैं हिलौली ब्लॉक तृतीय से मैं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमको भी लायक किए हैं। नहीं, इससे पहले भी आप कभी चुनाव लड़े हैं? हाँ, इससे पहले हम सन 2005 में क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। किस क्षेत्र से? सरवन ग्राम सभा से चुनाव जीत कर भी हासिल की थी जी। और उसके बाद मैंने ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी भी की थी और करीब 1 महीना हमने जो है अपना क्षेत्र में भ्रमण भी किया था। लोगों में अच्छी पहचान हुई थी हमारी। आज भी लोग हमारे ग्राम सभा। क्या ऐसा कोई दुर्भाग्य रहा कि आप चुनाव जीत नहीं पाए? नहीं, ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं रहा, क्योंकि हमें पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया। पहले बीएसपी से हमको आश्वासन दिया गया, मुझे झंडा बिल्ला भी दिया गया, लेकिन बाद में बीएसपी वालों ने जो हमारा झंडा उतरवा लिया और कहने लगे कि ऐसा है कि आप चुनाव मत लड़िए, हम जो है दूसरे प्रत्याशी को उतारेंगे, गठबंधन में जो उतारेंगे। आपका समाज सेवा करने में क्या समाज सेवा में जो है काफ़ी कुछ ये है कि समाज सेवा में ये है कि हम क्षेत्र में निकलेंगे, हमारा व्यवसाय भी बढ़ेगा और क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों के बीच में जाकर के पहचान हो। अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो लोगों की सेवा करने का विचार है हमारा। गरीब असहायों के लिए समाज सेवा में क्या कार्य किया? गरीबी असहायों के सेवा में कार्य ये किया है कि आज मैं 20 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। लोगों को, गरीबों को जो है हमने जो है क्षेत्र में जाकर के जो हमारे पास आए, हमसे जो मदद मांगी है, जो हमसे हो सका हमने उनकी उतनी मदद की है। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय व्यवसाय के क्या हालत हैं? व्यवसाय के हालत तो सभी लोग जानते हैं कि कैसे व्यवसाय हो रहे हैं, कैसे किसान कैसे क्या कर रहा है, व्यवसाय किस तरीके से हमारा चल रहा है,
क्योंकि अब जैसे कि देख लीजिए सोना चांदी का इतना भाव बढ़े हुए हैं और दुकानदारियां भी ठप हैं, तो उससे हमसे मतलब नहीं, तो हमारी भी दुकानदारी ठप है, पूरे देश का यही हाल है। कोई हमारा पर्सनल व्यवसाय तो गड़बड़ है नहीं। कोरोना जैसी इस समय महामारी चल रही है। कोरोना जैसी महामारी चल रही है। कोरोना में जो है ये है कि कोरोना की वजह से व्यवसाय काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन सरकार इसमें बहुत मदद कर रही है कोरोना के विषय में। इसमें सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि क्षेत्र का जो है जैसा हो सके वैसा मतलब ध्यान दें और हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे देश का जो है भविष्य की मनोकामना करें। हमारे आप नौजवान हैं, नौजवानों के लिए क्या करेंगे अगर आप जीत जाएंगे? मैं जीतता हूँ, चुनाव अगर जीतता हूँ, तो नौजवानों के लिए जो है जितना हमसे हो सकेगा क्षेत्र का काम कार्य वो हमारे नौजवान साथी ही करेंगे। जब पुराने जो अभी के सदस्य हैं जी, उन्होंने उनके विषय में कुछ कहेंगे कि क्या नहीं, जो किए हैं, पुराने सदस्य हैं अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं, लेकिन हमारी जो देश के क्षेत्र के लोग हैं वो खुद ही जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में प्रधान ने विकास क्या किया, जिला पंचायत सदस्य ने क्या विकास किया और कहाँ से कोई आया, किसी से मुलाकात हो पाई है कि नहीं हो पाई है। इस कारण जो है अब क्षेत्र के इनके जनता के हाथ में ये है कि जनता क्या करना चाहती है। आपकी नज़रों में क्या है कि व्यवसाय तो है ही है आपका जी, विकास हुआ या नहीं हुआ, आप क्या कहना? अब हमारे क्षेत्र में तो पहली बार अभी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ हिलोली ब्लॉक क्षेत्र से, तृतीय से, और अभी मैं जितने लोगों से मिला हूँ तो बस उनकी कहने की मानसिकता ये है कि जितने लोग यहाँ से आए हैं सब बाहरी चुनाव जीत के चले गए, अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हिलोली तृतीय से आप जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं जी, तो आप जो है इसमें क्या जनता को, जो भी हिलोली तृतीय की जनता है, उसको कोई अपना संदेश या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को संदेश हम यही देना चाहेंगे, जनता अगर चुनाव जिताती है तो हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे, सबका सम्मान करते रहेंगे। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। हम बात कर रहे थे राम नरेश गौतम जी से, जो हिलोली तृतीय से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी आगे भावी होने वाले हैं। ऐसे जो कि बिजनेस भी इनका रहा, समाज सेवा के भी विषय में इन्होंने बताया कि 2005 में भी क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में इन्होंने जनता की सेवा की और जनता की सेवा करते आए हैं और व्यवसाय के साथ में अब राजनीति में पुनः एक बड़े पैनल पर उतरना चाहते हैं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में। देखते हैं जनता का क्या रुख होता है इनके रूप। धन्यवाद। कालूखेड़ा आप तक न्यूज़ चैनल 3 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। हर देर रात रहूंगी कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।